दोस्तों एक और हेल्थ केयर सेक्टर का आईपीओ आ गया है जो 126 करोड़ का इशू साइज और 120 से 126 का प्राइस में लेकर आ रही है। यहाँ बात हो रही अमांता हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोस्तों अमांता हेल्थ केयर लिमिटेड आईपीओ का आज रिव्यू करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इसके कंपनी की इतिहास और कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आईपीओ डिटेल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे, कंपनी लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में है। उसके बाद ये जो 120 से 126 का प्राइसमेंट लेकर आ रही है, इसका कंपैरिजन करेंगे, ये सस्ते भाव पर ला रही है महंगे भाव पर, तो इससे पीयर के इनके कंपैरिजन कर देंगे। उसके बाद इसके जीएमपी के बारे में बात करेंगे, इसका लेटेस्ट जीएमपी क्या है। उसके बाद इसमें अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना, यदि अप्लाई करें तो लिस्टिंग गेन के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें, ये सभी बात करेंगे इस वीडियो में। तो हर बार की तरह जनता की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों अमांता हेल्थ केयर कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो ये एक हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है जो कि खास तौर पर आईवी फ्लूइड्स, ड्रिप्स और इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शन वाली दवाइयां बनाती है। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो कि हॉस्पिटल और क्लिनिक में मरीजों को सीधा नसों के जरिए इंजेक्ट किया जाता है। और दोस्तों आईवी फ्लूइड्स और इंजेक्टेबल क्या है ये आपको 2-4 मिनट आगे पता चल जाएगा। भवेश पटेल जी ने 1994 में इस कंपनी को गुजरात में स्थापित किया। ये लगभग 30 साल पुरानी कंपनी है अपने ही सेक्टर में। ये अमांता हेल्थ केयर शुरुआत में आईवी फ्लूइड्स और इंजेक्टेबल्स की जरूरत को पूरा की जा सके इसलिए भारत में प्रारंभ किया था। शुरुआत में कंपनी सिर्फ आईवी फ्लूइड्स ड्रिप बोतल बनाने वाली ध्यान दिया जो कि डिहाइड्रेशन सर्जरी और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में काम आ जा सके। टेक्नोलॉजी में 2000 में इन्हें सुधार किया। मैन्युफैक्चर एबीएफएस जो एफेस्टिक ब्लो फिल सील और आईएसबीएम इंजेक्शन स्ट्रेथ ब्लो मॉलिंग जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आई ताकि प्रोडक्ट को क्वालिटी और सेफ्टी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। आज तक 2025 में अमांता हेल्थ केयर भारत में 325 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क के जरिए प्रोडक्ट सप्लाई करती है और ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बना चुकी है। यदि आपको सिंपल भाषा में समझाएं, अमांता हेल्थ केयर कहानी एक छोटी सी आईवी फ्लूइड्स कंपनी की इंटरनेशनल लेवल की इंजेक्टेबल और फ्लूइड मैन्युफैक्चर बनने की है। यह आईपीओ के जरिए 126 जुटाकर मैन्युफैक्चर क्षमता को प्रोजेक्ट को रेंज और बढ़ाना चाहती है। दोस्तों अभी मैंने आपको समझाया था कि आईवी फ्लूइड्स और इंजेक्टेबल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं जो कि आईवी फ्लूइड्स का मतलब होता है इंटरवेनियस यानी नसों के जरिए शरीर में सीधे इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि जो भी सुई आपको दिया जाता है वो नसों के जरिए दिया जाता है, उसी को आईवी फ्लूइड्स कहा जाता है। ये ज्यादातर हॉस्पिटलों में मरीजों को ड्रिप के जरिए दिया जाता है। उपयोग पानी की कमी दूर करने के लिए दिया जाता है या सर्जरी के दौरान या दवाइयों को सीधे खून के पहुंचाने के लिए दिया जाता है। शुगर जैसे मिनरल को बैलेंस करने के लिए भी दिया जाता है। इंजेक्टेबल्स के बारे में समझाते हैं। ये ऐसी दवाइयां जो कि जिन्हें सुई के जरिए शरीर में दिया जाता है। ये दवाइयां कभी नस में, कभी मांसपेशी या कभी स्किन के नीचे लगाई जाती है। इसका उपयोग जो किया जाता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन में, पेन किलर इंजेक्शन में, हार्मोन थेरेपी और वैक्सीन में इनका उपयोग किया जाता है। 2010 के बाद कंपनी ने 21 देशों में अपना एक्सपोर्ट चालू कर दिया। दोस्तों यदि अमांता हेल्थ केयर कंपनी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा जाए तो इसका समय अवधि जो दिया गया 31 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का दिया गया। यदि इसके एसेट्स के बारे में बात करें तो 374 से 352, उसके बाद 381 हुआ था। मतलब एसेट्स में लगातार ग्रोथ नहीं है, मतलब 1% ग्रोथ है, कभी डाउन है कभी। उसके बाद यदि इनके टोटल इनकम के बारे में बात किया जाए तो ये 262 था 2023 में, 281 हुआ 2024 में, उसके बाद 2025 में 276 इनका एसेट्स हुआ। इसमें भी दोस्तों लगातार उतार चढ़ा है। ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट है। प्रॉफिट टैक्स पहले था माइनस, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी 2023 में, उसके बाद ये लगभग 3.5 करोड़ प्रॉफिट में आई। उसके बाद इधर 2025 में लगभग 10.5 करोड़ प्रॉफिट में। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। यदि इबिटा की बात करूं तो 56.31 था 2023 में, 24 में 58 और 25 में 61 का हो गया। नेटवर्थ की बात करें तो 62 था 2023 में, 66, 24 में 96, 25 में। नेटवर्थ लगातार ग्रोथ है। यदि इनके टोटल कैश के बारे में बात किया जाए तो अभी तक में टोटल इनके पास कैश फ्लो भी बढ़ा है जो कि 2023 में 36 था, 36 करोड़ रुपये। इनके बाद उसके बाद 39.5 करोड़ 2024 में और 25 में लगभग
67 करोड़ रुपए इनके पास कैश उपलब्ध है और इस पर टोटल बोरिंग जो है 195 करोड़ का, ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। यदि इसके आरओई रिटर्न फॉर इक्विटी के बारे में बात करें तो इसका आरओई 12.42 है। यदि किसी भी कंपनी के 15 से नीचे होता है तो ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि इस पर कर्ज थोड़ा ज्यादा है, इसलिए अब इसे थोड़ा लो मान सकता है। आरओसीई जो है 13.72 का, डेप्ट पर इक्विटी 0.02। डेप्ट जो है दोस्तों, यदि मान लीजिए 5 रुपया कंपनी ने अपना वैल्यूशन है तो इनका 2 रुपया कर्ज पे है। आरओएनडब्ल्यू जो है लगभग 11 का है, पैट मार्जिन 3.86 का, एबिटा मार्जिन 22 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.77 का, और टोटल इसमें कोटा जो रखा गया क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेलर के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15% रखा गया। यदि एक लॉट आप अप्लाई करते हैं तो 14,994 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और यदि आप 13 लॉट अप्लाई करते हैं तो 1,94,922 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यदि एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1666 शेयर मिलेंगे। यदि अलॉटमेंट मिलते हैं तो आपको 2,09,916 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। यदि आप मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई करते हैं तो 7854 शेयर मिलेंगे, जिसमें कि 9,89,604 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यदि आप बिग एचएनआई में मिनिमम लॉट अप्लाई करते हैं तो 10,04,598 रुपये आप 67 लॉट में देने पड़ेंगे। अब दोस्तों आईपीओ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1 सितंबर से 3 सितंबर तक ओपन रही। इसका प्राइसमेंट 120 से 126 रुपया, 10 रुपया फेस वैल्यू पर आ रही है, और टोटल इशू साइज 126 करोड़ का है। यदि दोस्तों इसके पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो अमांता हेल्थ केयर का पीई रेशियो 34 का है, और सिर्फ एक ही इनका कंपटीशन है कि मिलता जुलता तो बहुत है, लेकिन कंपटीशन जो परमानेंट इनका है वो एक ही है, डेनिस कैम लैब, जिसका पीई रेशियो 16 का है। दोस्तों इस पीयर कंपैरिजन के अनुसार ये जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है वो महंगे भाव पर ला रही है। इसका प्राइसमेंट 70 से 80 रुपया के बीच होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके जीएमपी के बारे में। दोस्तों इसका जीएमपी जो चल रहा है अभी लगभग 17-22 रुपया के बीच चल रहा है। इसके लगभग 17-18% इनका जीएमपी चल रहा है। ये मार्केट में जितने भी आईपीओ हैं सब में बेहतर जीएमपी इसका है। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना। यदि आप लिस्टिंग ज्ञान के नजरिए से देखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और यदि लॉन्ग टर्म के नजरिए इसका उज्जवल भविष्य दिखता है। लेकिन दोस्तों इस सेक्टर में कंपटीशन अनलिस्टेड और लिस्टेड बहुत सारे कंपटीशन है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना एनालिसिस कर लीजिए। दोस्तों जाते जाते एक मेरा डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्ट्रार एडवाइजर नहीं हूं। मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यदि आप अप्लाई करते हैं तो मेरे डिसीजन को आप सेकेंडरी डिसीजन मानिए, आप अपना प्राथमिक डिसीजन बनाइए, उसके बाद 4 एक्सपर्ट से पूछिए, उसके बाद अपना मेहनती पैसा इन्वेस्ट करिए। यदि आपको वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी आईपीओ का रिव्यू मैं आपको बेहतर से बेहतर दे सकता हूं और बेहतर हेल्प कर सकता हूं। तो जाते जाते